कल पार्लियामेंट में जो हुआ है उसने भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो सरकार एक डीलिमिटेशन बिल लेकर आई। अब सबसे पहले ये समझो कि डीलिमिटेशन होता क्या है। भारत में इसका मतलब है कि देश की आबादी के हिसाब से एक सीट में कितने लोग आएंगे और उस सीट का क्या मैप होगा और कौन से स्टेट को कितनी सीट्स मिलेगी, उसे लेटेस्ट सेंसस डेटा के हिसाब से अपडेट करना, इसे डीलिमिटेशन कहते हैं। लेकिन कौन से स्टेट्स को कितनी सीट्स मिलेगी ये काफी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसे पहले इंदिरा गांधी ने फिक्स किया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने, ताकि जो स्टेट्स ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उनकी सीट्स कम ना हो जाए। लेकिन सीट्स भले ही नहीं बढ़ाई गई हो, पर 2001 के सेंसस के हिसाब से सीट्स की बाउंड्री 2008 में चेंज की गई थी और इसी नई बाउंड्री के हिसाब से पहला इलेक्शन 2009 में हुआ था। अब यहाँ आपको एक बढ़िया जवाब मिल जाएगा जो काफी लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी 2011 के सेंसस के हिसाब से इतनी हड़बड़ी में डीलिमिटेशन बिल लेकर क्यों आई है जब ऑलरेडी नया वाला सेंसस शुरू हो गया है। तो इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि नया वाला सेंसस खत्म होगा, फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा, फिर वो कमीशन अपना रिपोर्ट देगा। ये सब करते करते बहुत साल लग जाते हैं और कितनी भी हड़बड़ी कर ले 2029 के चुनाव तो इस नई डीलिमिटेशन के हिसाब से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए 2011 के सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन बिल लाया गया। अब आ जाओ इस पॉइंट पर कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स की सीट्स नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के मुकाबले उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में भले ही बोला गया कि सारे स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें सीट्स अलॉट की जाएंगी, लेकिन डिस्कशन के टाइम पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया कि सारी सीट सीधे सीधे 50% बढ़ा देंगे। 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 24% होगी, तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। यानी परसेंटेज वाइज भी साउथ इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, और ये बात वो बिल में लिखकर ऐड करने को भी तैयार हो गए थे। 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दीजिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूँ मान्यवर। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऑपोजिशन क्यों नहीं मानी, क्योंकि एक पावर फिर भी सरकार के पास रह जा रही थी कि वो सीट्स की जो बाउंड्री रीड्रॉ करेंगे वो अपने हिसाब से कर लेंगे, और इस वजह से बीजेपी को बहुत फायदा होगा, जिसे टेक्निकल टर्म्स में हम जेरीमैंडरिंग कहते हैं। और हाँ, ये एक वैलिड कंसर्न था और यही एकमात्र रीजन लग रहा है जिसकी वजह से सरकार ये बिल लेकर आई, और इन्हीं ये बिल गिर जाएगा इस बात का डर पहले से था। इसीलिए इसमें विमेन रिजर्वेशन वाला एंगल मिक्स कर दिया था, ताकि जब बिल गिरे तो ऑपोजिशन को ब्लेम किया जा सके। लेकिन इससे सरकार ने अपनी कमजोरी एक्सपोज कर दी है, क्योंकि इस सरकार का ये 12 साल में पहला बिल है जो ये पास नहीं करवा पाए हैं। खुद सोच के देखो, इसका मतलब ये सर्वाइवल का सवाल था जिसके लिए मोदी जी अपने ऊपर फेलियर का टैग तक लगवाने को रेडी हो गए।